नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों के जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, आगे के विषय में जानना चाहते हैं, आगे ग्रोथ कैसा रहेगा, व्यापार में कैसी स्थिति हमें दिख रही है, इन सारे विषय पर इनको जानना है। और घर में तरक्की या घर से दूर का तरक्की है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ये भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी हथेली पर जो भी चीज़ें मुझे दिखेंगी हम सब चीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को दिखाया जाएगा, फिर इनकी नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके हथेली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले तो एक अद्भुत सा दिखने वाला शुक्र पर्वत हथेली पर मौजूद। अद्भुत दिखने वाला मतलब मजा सा आ गया देख के, दिल एकदम प्रसन्न सा हो गया देख के। एक बेहतरीन शुक्र पर्वत, एकदम ब्रॉड। तो जिन भी जातकों का ना शुक्र बढ़िया होता है, ऐसे जातक की जिंदगी बड़े मजे में कट जाती है। और भी बहुत सी अवस्थाएं थी, इस शब्द का मैंने प्रयोग किया कि आपकी जिंदगी मजे में कट जाएगी। तो इसका मतलब क्या था मैं बताता हूँ। देखो, हर एक की जिंदगी पर अच्छा खराब समय आता है, ये स्वाभाविक है। वो नहीं आएगा तो इंसान को कभी अच्छे समय का कदर नहीं होगा और कभी किसी लोगों का कदर नहीं होगा अगर उनके ज़िंदगी पर ख़राब समय नहीं आए तो। वो तो लाजमी है, वो तो आना ही है। लेकिन जिस भी जातक का शुक्र बढ़िया होता है ना, कितना भी खराब समय आ जाए कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट मिल ही जाता है। और विशेषकर पत्नी पक्ष से, विशेषकर माता के पक्ष से ज़्यादा धन लाभ होता है। और शुक्र बढ़िया होना तो शुक्र दर्शाता है सामाजिक सुख को, दाम्पत्य जीवन के सुख को, लेविज लाइफ को, जिंदगी पर ऐश और आराम को। तो शुक्र ये सारा ही चीज़ आपको दे रहा है। आपका जो वर्किंग होगा ना वो भी उसी इन्वायरमेंट में होगा जहां पर लग्जरी का प्रॉपर व्यवस्था होगा। तो शुक्र बहुत बढ़िया, जिन भी जातकों का हाथ पर रहे वो व्यक्ति कार्य करे अथवा ना करे उससे विशेष फर्क नहीं पड़ता, उनकी ज़िंदगी बड़े मज़ेदार रहती है। मैंने कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी देखा है जो ज़िंदगी भर अपनी ज़िंदगी बड़े घर में बड़े आलिशान कार में काट लिए और कुछ भी कार्य नहीं किया। तो उनका शुक्र जब मैंने देखा ना, मज़ा सा आ गया देख के। एकदम बेहतरीन सा शुक्र है, जहाँ पर से ज़िंदगी अच्छी होनी तो थी ही, और इस एवज में और भी बहुत सी चीज़ें पॉजिटिविटी के रूप में जहाँ पर से जिंदगी अच्छी कटती है उसको हम बताते हैं। अब देखो, स्ट्रगल्स अपने जगह पर है लेकिन जिंदगी मजेदार बीतना वो अपने जगह पर है। अब और भी मैं चीज़ों को दिखाता हूँ, जैसे कि एक लाइफ लाइन है, ये भी अच्छी है, पॉजिटिविटी है। मंगल रेखा काफ़ी एक्यूरेट है और शुक्र बढ़िया कैसे मैंने समझा, एकदम बहुत स्पेस लिया हुआ है, फुटबॉल के समान है, तो वो बढ़िया ही है। और जनरली ऐसे लोग लव मैरिज की तरफ ही अग्रसर रहते हैं। और फिर देखो आपकी पॉजिटिविटी में और मैं दिखाऊं तो एक अच्छी भाग्य रेखा मुझे दिख रही है। समय समय पर दिक्कतें दिखाऊंगा मैं उसको भी। अच्छी फेट लाइन जिंदगी का लास्ट तक है, एक सूर्य रेखा आपकी अच्छी बन रही है और आगे ये बन जरूर रही है। तो कहीं ना कहीं अभी तो वर्तमान में क्लर्कियल पद, लेकिन आगे चल के बड़े उच्च अधिकारी पद की तरफ ये संबोधित कर रही है। और कहीं ना कहीं इसके योग स्टार्ट हो जाएंगे 30 वर्षों के बाद। मतलब मैं सैलरी के एवज में बात कर रहा हूँ, मैं क्लर्क बोला ये मत समझ लेना कि आप क्लर्क ही रह जाओगे। किसी किसी सिर्फ नाम के मैनेजर होते हैं, उनको सैलरी मात्र वही 50 60 70 ऐसी ही मिलती है। लेकिन मैं जो मानता हूँ, अगर आपकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर है तो फिर आप समझो आप अच्छे पद पर हो मेरे समझ से। तो यहाँ पर से एक आपकी अच्छी स्थिति बन रही है जो आगे चल के आपको सम्मान दिलाएगी। एक बढ़िया व्यापार के योग डेवलप कर रहे हैं। आपका प्रश्न भी था, उसको लेके हम चलेंगे। तो बढ़िया व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता के योग को ये बता रही है। तो ऐसे जातकों का व्यापार में रुझान तो होता है, और अगर प्रयास किया जाए, सटीक प्रयास किया जाए तो सफलता के योग भी बनते हैं, क्योंकि अवस्थाएं बहुत ही अच्छी डेवलप कर रही हैं जिसके एवज में मूल रूप से ये सफलताओं को ही दर्शाती हैं। और सफलताएं बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस में होता है। देखो, मैं एक बहुत ही कॉमन बात आपको बता रहा हूँ। कुछ व्यक्ति मुझे बोलेंगे कि गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरे हाथ पर तो बहुत ही अच्छी बुद्ध रेखा है लेकिन मैंने तो व्यापार कभी किया ही नहीं। तो मैं बताऊं उनसे क्या पूछता हूँ, कितने घर हैं आपके,
तो वो बोलते मुझे मेरे तो 3-4 घर है, और कितनी प्रॉपर्टी है, बहुत प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो ज़रूरी थोड़ी है व्यापार करना। आप व्यापारिक मानसिकता के हैं, आपका दिमाग व्यापारिक रूप से कार्य करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप व्यापार करो तभी आप सफलता को पाओगे। ज़रूरी यह है कि आपकी हाथ पर बुद्ध रेखा है तो पैसे कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। अब खैर, इस बात को ज़्यादा एलोबरेट करेंगे तो बहुत से लोगों को बहुत तरह की समस्या हो जाएगी, तो हम करेंगे नहीं। लेकिन इतना समझ लो, जिनके भी हाथ पर बुद्ध रेखा है ना, अब वो बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और समस्या क्या होगी, मानसिकता थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा। फिर आप जॉब के प्रति अग्रसर ही नहीं रहोगे, नौकरी करो। अगर पैसे के योग आपके जिंदगी पर रहेंगे ना, तो धन लाभ होगा, डेफिनेटली होगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है मिट्टी बेच के पैसा कमा लेते हैं, मिट्टी बेच के। और कुछ लोग सोना बेच के भी नहीं कमा पाते। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव का ही ना। तो बुद्ध रेखा पॉजिटिव सेंस में कार्य करती है, जातक की जिंदगी पर धन लाभ को दर्शाती है। तो बुद्ध रेखा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो। और इसको एक व्यापार की रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, इन्होंने अपनी इच्छा जताई कि मुझे व्यापार करना है, तभी मैं इस विषय पर इतना एलोबरेट कर रहा हूं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से हम क्या चीजों को देखते हैं और कैसी चीजों को देखते हैं और कैसे चीजों को देखते हैं। तो ये चीज आपने समझ लिया। उसके बाद भी कुछ परस्पर यात्रा के योग है जो पॉजिटिव रूप से ही कार्य कर रहे हैं। तो अभी चलते आगे। हम आगे क्या चलेंगे, आगे हम दिखाते हैं और भी चीजों को, और भी बहुत सी चीजें जिसको हम दिखाएंगे। चलिए जी, तो अभी हम आपकी नेगेटिव चीज पर विचार करते हैं। तो ये बृहस्पति तो तोड़िए गड़बड़, ये तो है नेगेटिव में। और ये नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है ना कि इंसान के प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स को दर्शाती है। तो परस्पर जिंदगी पर समस्याएं, स्ट्रगल्स बनी रही है आपकी बचपन से ही। और कुछ राहु रेखा जो कि हार्ड है, एकदम हार्ड है, जो भी जिंदगी पर तकलीफों को दर्शाती है, तबाही को दर्शाती है। तो उसको भी हम दिखाएंगे। और नेगेटिव के रूप में मैं देखो, थोड़ी मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स है, थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस की हो गया, इंसान का माइंड बहुत फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज़्यादा। ये भी एक नेगेटिविटी है। उसके बाद हम देखें तो फिंगर के बीच में गैप है, पैसे तो खर्च होंगे आपसे। ऐसे व्यक्ति खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। और भी कुछ नेगेटिविटी है, जैसे जल्दी सुनते नहीं है किसी का, थोड़ी सी मस्तिष्क रेखा ज़्यादा बड़ी है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी निर्णय नहीं लेना, चीज़ों को समझ के बूझ के निर्णय लेना है, वो काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी, जिसका असर ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी पर पड़ेगा। अभी प्रश्नों पर चलते हैं कि क्या मैं व्यापार कर सकता हूं। तो देखिए, आपकी बुद्ध फिंगर मुझे हल्के टिंडे होते हुए दिख रही है। इसका मतलब होता है कि इंसान को काफ़ी इंटरेस्ट है बिजनेस के प्रति, काफ़ी इंटरेस्ट है। उसके बाद एक अच्छी बुद्ध रेखा डेवलप कर रही है, ये भी आपके इंटरेस्ट को जगा रही है, व्यापारिक दृष्टिकोण से धन लाभ को दर्शा रही है। बढ़िया बुद्ध रेखा है। तो मेरे समझ से आप व्यापार कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है किस चीज़ का। तो जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है आपके हाथ पर, उस चीज़ का कर लो। जैसे कि आपकी एक ज़बरदस्त शुक्र है, इस चीज़ का व्यापार कर लो। उसके बाद एक चंद्रमा है, खाने पीने से जुड़ा हुआ व्यापार कर लो। खाने पीने से, लोगों से, कैटरीन का, आपका लग्जरी के आइटम्स का, कपड़ों का, गारमेंट्स का, बुटीक का, इस सारे कार्य में सफलता के योग को ये दर्शा रही है। तो इस चीज का व्यापार कर लीजिए, धन लाभ के ही योग बनेंगे, धन हानि के योग तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो ये देख लिया आपने, ये समझ लिया आपने। इसके बाद और भी चीजों को हम दिखाते हैं। और प्रश्न थे आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। देखिए, जब भी किसी के हाथ पर राहु रेखा रहता है ना, तो ये बहुत प्रकार की तकलीफों को दर्शाता है। जैसे जातक की वो वर्तमान आयु जिसमें राहु रेखा है वो अच्छी नहीं चलेगी, अचानक जिंदगी पर समस्याएं आ जाएंगी। उस समस्याओं का कोई इन्विटेशन आपको नहीं मिलेगा, और वो समस्याएं अचानक आपके दरवाजे पर दस्तक दे देगी, और आप काफ़ी असमंजस में रहेंगे, काफ़ी परेशानी में रहेंगे। आखिर ये समस्याएं हमारी ज़िंदगी पर आ क्यों गई, मैं तो इसके लिए तैयार भी नहीं था। अब कुछ एक समस्या होती है जो आपकी ज़िंदगी पर बता के आती है कि मैं आ रहा हूँ, कि केयर कर लो, आप इसके लिए तैयारी कर लो, एक ढाल लेके खड़े हो जाओ। लेकिन कुछ ऐसी समस्या होती है जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आपकी जिंदगी पर आ जाती है। तो राहु रेखा का कार्य वही है कि बिन बुलाए मेहमान की तरह समस्या आ जाती है, और उसको लेकर आप काफी चिंतित रहते हैं। इसलिए ज्योतिषीय परामर्श लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप पार्टिकुलरली उस एज को समझ पाओ, जान पाओ, बूझ पाओ, और उस पार्टिकुलरली एज को ठीक करने के लिए या फिर उस राहु रेखा के लिए उपाय करने के लिए कुछ रेमेडीज कर पाओ, ताकि जो समस्याएं आने वाली हैं वो कुछ कम अमाउंट में आपकी जिंदगी पर आए और आप उसको लेकर ज्यादा तकलीफ में ना रहें। तो राहु रेखा क्या क्या प्रकार की समस्या लाती है, कैरियर में प्रॉब्लम्स, धन हानि के योग, स्वास्थ्य में समस्याओं के योग, पारिवारिक समस्याएं, मतलब इत्यादि। मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपको परेशान कर सकती है जो राहु रेखा के वश में नहीं आती।
आपको परेशान कोई भी चीज़ कर सकता है, परेशानी की कोई एक वजह नहीं होती। अब किसी व्यक्ति को किसी सामान से बहुत प्यार है, वो सामान उसका खो जाएगा, गुम हो जाएगा, तो उसको लेकर वो डिलेमा में जा सकता है, मेंटल डिप्रेशन में जा सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो राहु रेखाएं आपको तकलीफ देती है, वो ढूंढती है कि आप जिंदगी पर सबसे ज़्यादा तकलीफ किस चीज़ से होगा, आपको होगा। कुछ व्यक्ति है जिनको स्वास्थ्य का विशेष फर्क नहीं पड़ता, स्वास्थ्य का विशेष प्रवाह नहीं होता। अगर उनकी स्वास्थ्य ठीक में रहे तब भी ठीक है, नहीं ठीक रहे तो भी ठीक है। तो उसके ज़िंदगी पर स्वास्थ्य अगर गड़बड़ भी हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, उसको फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। तो बहुत प्रकार की चीज़ें हैं, जिस भी चीज़ से आप परेशान होते हैं, इन शॉर्ट वो राहु रेखा कराती है। अब आगे हम चलते हैं, आपके जीवन रेखा को कवर करते हैं, आयु वाइज हम चीज़ों को दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस किस आयु में क्या क्या परेशानी आपके ज़िंदगी पर बनी थी और उसको ठीक करने के लिए आप क्या कुछ प्रयास कर सकते हैं, इस चीज़ को हम बताते हैं अभी आपको। चलिए, तो देखिए, बचपन से काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के रहे, कुछ मानसिक दबाव के रूप में चीज़ें बचपन से ही घटित हुई हैं। स्ट्रगल्स नो डाउट बृहस्पति को लेकर आपकी ज़िंदगी पर रहा है, लेकिन प्रगति के योग थे, अच्छे ही घर में आपका जन्म हुआ होता है, इसमें तो कोई कहीं संदेह वाली बात नहीं थी। ऐसे लोग अच्छे परिवार से होते हैं, अच्छे पारिवारिक दृष्टिकोण से चीज़ें हमें दिख रही हैं। और एक तो एक दिक्कत के योग आपके 18वें वर्ष में थे, एक 19वें वर्ष में थे। मूल जो नौकरी प्राप्ति के योग थे वो 22वें साढ़ के आसपास थे। तो 22 ईयर्स की एज में नौकरी में आगे होगा, लेकिन बहुत ग्रोथ नहीं मिला होगा। 23 में एक समस्या दिखी, फिर 24 से आपकी थोड़ी सी जिंदगी ठीक चली, 25 में ठीक चली, 26 में ठीक चली, 27 में ठीक चली, 28 29 में तो गजब की समस्या आपके जिंदगी पर आना पड़ी, जहां पर से समस्याएं, बहुत सी प्रॉब्लम्स, धन हानि के योग, करियर में ग्रोथ के योग एकदम कम थे, जहां पर करियर एकदम प्रभावित हो जाता है। तो ये 28वां 29वां साल में तो गजब की राहु रेखा थी, फिर जिंदगी थोड़ी ठीक चली, 31वें में ठीक थी, 32वें में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स, फिर 34वें में एक बड़ी समस्या। इसके लिए अभी से उपाय कर लो, मैं बता भी दूंगा उसको और अच्छे तरीके से देख के क्या कुछ समस्या आ सकती है और क्या उपाय कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है जानना। 34वें में, 34वें के बाद 35वें में तरक्की, 37वें में तरक्की, 38वें में, फिर 41 में दिक्कत। तो ये जो 2-3 आयु है ना आपका, ये बड़ा तकलीफ दे है। इसके लिए प्रॉपर जरूरी है कि मैं आपको और भी चीज़ों को बता दूंगा देख दाख के बढ़िया से, और क्या उपाय किया जा सकता है उसको भी मैं चीज़ों को समझा दूंगा। 40वें साल तक थोड़ी प्रभावित तो आप रहेंगे, 40 ईयर्स की एज तक। 40 के बाद आपकी तरक्की निरंतर है, 42 में, 44 में, 46 में है, 49 में है, 51 में, फिर 52 में है, फिर तकरीबन 55 में भी। 55 के बाद जीवन रेखा थोड़ी स्टेबल हो गई है आपकी, जीवन रेखा उसके बाद नहीं दिखी, और एक मंगल रेखा तो दिख रही है, तो मंगल रेखा कहीं ना कहीं कवर अप कर रही है 56 57 के बाद, और फिर कंटिन्यू ये आपकी दीर्घायु की तरफ तो इशारा करा रही है, लेकिन फिर भी इसको हम पूरा कंफर्म करके आपको बता देंगे, एक प्रक्रिया है, होती है। तो 58 ईयर्स के बाद मूलतः आप समझ लो, और हो सकता है कि अभी आपकी आयु बहुत कम है, इस समय के बाद ये रेखा बन भी जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी बढ़ने का आसार है। तो इसके लिए हमें थोड़ी कुंडली का आपका देखना होगा, अध्ययन करना होगा कि उस समय क्या कुछ पीरियड आ रहा है। हालांकि मंगल रेखा ने कवर अप किया है, और बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि ये बहुत सटीक ही होता है कि ऐसे जातक की जिंदगी ठीक ही रहती है, वैसे कोई विशेष अल्पायु के योग नहीं बनते, आयु को लेकर विशेष टिप्पणी भी नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी हम इसको कंफर्म करना चाहेंगे और हम करके आपको बता देंगे। लेकिन निरंतर आप 60 वर्ष तक तरक्की करोगे, और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बाकी जो भी चीजें उसका उपाय आपको जरूर मिल जाएगा, जो राहु रेखा के एवज में आपकी जिंदगी पर समस्याएं आनी है। तो ये इनके प्रश्न थे, बाकी इनके एथली पर पॉजिटिव नेगेटिव बनने वाली अवस्थाएं थी। अभी इनके एथली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीजों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाम है, मध्यम एज के वैसे जातक सफलता को पाते हैं। गद्देदार अवस्था है, गद्देदार अवस्था है, इसका मतलब होता है कि जातक की जिंदगी बड़ी खतरनाक रहती है। राज्यों की हथेली है, जब भी जरूरत हो, पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से आ जाता है। जिंदगी पर हर एक किस्म का सुख सुविधा आपको मिलता है, और गद्देदार का मतलब ही होता है कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं परेशान करती, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगी ही जाते हैं। चौड़ाई ली हुई हथेली है, काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, काफी जिद्दी व्यक्ति हैं आप, किसी भी चीज को करने के लिए एक अच्छा जिद आपके अंदर में देख रहा हूं, अच्छा जिद्दी नेचर में आपका देख रहा हूं, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। फिर देखिए, एक स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे योग, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत कुछ करना है, लचीले स्वभाव के व्यक्ति हैं। और लचीला स्वभाव कहने का सेंस है कि जातक को पता होता है कहाँ क्या बोलना है। सेकंड फ्रेंच काफी बड़ा सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। थंब बहुत स्ट्रांग है, किस झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, किसी के अंडर कार्य करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। ऐसे जातक हमेशा ही सोचते हैं कि अपना खुद का कार्य करो, किसी के ऊपर बोझ मत बनो, किसी के अंदर कार्य मत करो, ये इनकी हमेशा से मानसिकता रहती है, हमेशा से।
तो एक बेहतरीन थंब के रूप में ये रिप्रेजेंट भी चीज़ें कर रही हैं कि मैं सही ही बोल पा रहा हूँ। इनकी अच्छी पर्सनैलिटी है और काफ़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। और थंब अगर जिस भी व्यक्ति का अच्छा होना तो कहीं ना कहीं ये जातक को बैलेंस्ड कर लेता है, इनके इमोशंस को बैलेंस्ड कर लेता है, इनके खुशी को बैलेंस्ड कर लेता है, इनके गम को बैलेंस कर लेता है। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि थंब आपकी ज़िंदगी पर आपकी हिम्मत को दर्शाता है, आपके पराक्रम को दर्शाता है। तो काफ़ी बेहतरीन थंब है। फिर समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, लेकिन फिंगर के बीच में गैप है। पैसे तो अनाप शनाप खर्च करोगे, बहुत खर्च करते हैं ऐसे लोग। एक्सट्रीम खर्चीले स्वभाव के होते हैं, एक्सट्रीम खर्चीले स्वभाव के, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। फिंगर पर घड़ी लाइंस अवस्थित है, जिसका मतलब होता है इंसान काफ़ी अच्छे मानसिकता के हैं, लोगों के प्रति एक अच्छी भावना है, मन में तो कुछ गलत नहीं सोचते आप, लेकिन खर्च तो बहुत होता है। ना चाहते हुए भी पैसे खर्च हो जाते हैं। ऐसे जातक अगर ना भी चाहे फिर भी पैसे तो फालतू का ये फेंक ही देते हैं। ये टेंड कर रही है, कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था दर्शा रही है। सन फिंगर आपकी सैटर्न फिंगर की तरफ टेंड कर रही है, तो कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर जरूर होगा जिससे आप पैसे अर्न करो। और ये बहुत टेंड कर रही है, मतलब व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं, अपने गुण को बस समझना है, इसके लिए कार्य करना शुरू कर देना आज से। सैटर्न फिंगर लंबी टेंड कर रही है, डेफिनेटली बिजनेस करोगे आगे आप, और बिजनेस के अच्छे गुण हैं आपके अंदर मौजूद। और व्यक्ति अगर व्यापार करे तो सफलता को भी पाते हैं। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छी अवस्था मुझे दिख रही है, फिंगर लंबी करी, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी मुझे दिख रही है। जातक काफी समझदार मानसिकता के होते हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। अभी चलिए आपके बृहस्पति पर, ये प्रारंभिक समय से स्ट्रगल्स को दर्शा ही रही थी, जहां पर से जिंदगी पर स्ट्रगल्स थे, कुछ धोखे मिलने के भी योग थे। आपके जो बॉस होते हैं ना, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वो आपसे अच्छा संबंध नहीं रखते, या फिर आपके विषय में अच्छा सोच नहीं रखते। ये एक बड़ी समस्या होती है। बाकी परोपकारी व्यक्ति हैं, लोक सेवा भावी नेचर है, अपने परिवार का अपना सम्मान तो करोगे ही। और ये कुछ दबाव है, तो स्ट्रगलिंग फेज रहेगा 30-32 वर्ष की आयु तक, उसके बाद चीज़ें सुधरेगी। बाकी तो मैं उपाय जरूर दूंगा मैं आपको, लेकिन उसके बाद सीधी चीजें सुधरने के पूर्णतः आसार आपके तले पर बन रहे हैं। तो ये बृहस्पति के रिगार्डिंग चीजें थी, वो तो मैं दिख रहा था। उसके बाद यहां से दबाव है, तो व्यक्ति काफी मेहनती है, स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य का प्रॉपर साथ इस चीज को भी ये दर्शा रही है। तो भाग्य के साथ तो आपको मिलना है, ये तो आपके जिंदगी पर मिलना है, ये तो मैं देख रहा हूं। तो डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रहती है, काफी फ्लक्चुएशंस है, काफी माइंड चेंज होते रहता है आपका। ये कर लो, वो कर लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, ये वाली मानसिकता इन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है। खैर, ये मानसिकता को थोड़ा कम कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, काफी समझदार है, चीजों को समझने की अच्छी क्षमता है, टैलेंटेड भी है आप, लेकिन थोड़ी मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स से प्रभावित हो जाते हैं। बाद बाकी एक स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त दिखी हमें। आगे भी सूर्य रेखा टैलेंटेड तो है, काफी गुणी है, कुछ ट्राइंगल्स हैं, तो प्रॉपर्टीज के योग डेवलप करें 45 के बाद। उसके पहले भी तो दिखाऊंगा मैं, ये भी एक सूर्य रेखा बन रही है। जितनी ज्यादा ये विजिबल होते रहेगी, उतनी ज्यादा इसके अच्छे फल आएंगे, और समय के बाद ये विजिबल हो भी जाएगी। एक स्ट्रांग आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग जो 36 के बाद डेवलप कर रहे हैं, प्रॉपर्टी एक से ज्यादा ही मिलेगा आपको, यहां से भी डेवलप कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी मिलने के आसार हैं। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन्स है। इंसान दिमाग के तो बहुत तेज होते हैं। जंगल में छोड़ के आ जाओ, पैसे कमा लेंगे ये लोग, इतने ज्यादा शानदार ये दिमाग के होते हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। सन मरकरी दोनों बड़ी अच्छी है और दोनों बड़ी ताकतवर है, जहां पर से जातक बहुत समझदार, समझदारी हद से ज्यादा। और अगर आपका समय खराब रहे तो फिर समझदारी कोई काम का भी नहीं रहता, लेकिन जैसे आपका समय बढ़िया आएगा ना, समझदारी आपके दिखने लगेगी, बड़ी ही अच्छे तरीके से दिखने लगेगी। फिर देखो एक स्ट्रांग हर्ट लाइन है, और कुछ एक मानसिक दबाव तो रहा है आपकी जिंदगी पर। 16 वर्ष से 20 वर्ष की आयु में बड़ी मानसिक दबाव के योग थे, कुछ धोखा मिला होगा आपकी जिंदगी पर। उसके बाद भी कुछ आपके इमोशंस नेचर भरे पड़े हैं, इमोशनल तो है, कुछ ट्राइंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। हार्ट लाइन वैसे अच्छी है, दिल के बहुत तंदुरुस्त है। एक जबरदस्त माइंड रेखा कुछ ज्यादा ही अच्छी है, जहां पर से व्यक्ति सुनते ही नहीं किसी का, सुन लिया करिए थोड़ा। वैसे मस्तिष्क रेखा काफी अच्छी है आपकी, जहां पर से थोड़ा सुनेंगे तो अच्छा ही रहेगा, और ये कंटिन्यू बेसिस पर चली ही रही है मस्तिष्क रेखा, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, ये देखिए। और कुछ एक दबाव के योग आपके तकरीबन 35 वर्ष में थे, एक आपके देखो तो 28 में थी, 29 में थी, फिर उसके बाद भी परस्पर बनी हुई थी, बचपन से दबाव में तो आप रहे हैं। उसके बीच में ठीक है, 36 वर्ष में नॉर्मल दबाव है, बाकी ट्राइंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। एक लाइन्स यहां से भी गई है, तो प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है। दोनों मंगल अच्छा, पराक्रमी है, दीर्घायु है, जिंदगी अच्छी बीतती है, नो डाउट, और अपने जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है, और काफी ज्यादा ताकतवर मानसिकता के व्यक्ति हैं आप, और शरीर से भी काफी स्ट्रांग मुझे दिख रहा है, आप बहुत दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रांग आपका शरीर भी है, नो डाउट। तो मंगल अच्छा तो लॉजिकल भी होते हैं जातक, और मंगल तो काफी बली है, स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, कुछ यात्रा आप जिंदगी पर रहेगी। एक प्रश्न था, घर से दूर कर लूं या घर में कर लूं? देखो, अगर घर में जुगाड़ लग रहा है तो घर में कर लो, ऐसे दूर के योग तो बने हुए ही है।
बढ़िया क्या रहेगा, दोनों ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि चंद्रमा अच्छी है, भाग्य रेखा अच्छी है, भाग्य का तो फल मिलेगा ही। चंद्रमा अच्छी है, जिंदगी बड़ी खतरनाक रहती है। कुछ घर से बहुत बड़ी बड़ी दूर की यात्राएं भी होती हैं। चंद्रमा बहुत जबरदस्त है, पैसे के फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त होती है। एक बुध रेखा बन रही है जो कि आपको कहीं ना कहीं धन लाभ को दर्शा रही है। व्यापार से ये भी देखो कुछ आपके भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही लाइन से, ये भी एक बुध रेखा बन रही है, कुछ मनी ट्रायंगल के साथ है। तो पैसा तो कमाओगे, जितनी ज्यादा विजिबल होते रहेगी उतने पैसे कमाओगे। एक फिश बन रहा है, केतु पर्वत पर आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी थी, 36 के बाद अभी कमाल की है। 36वें साल में कुछ प्रॉब्लम्स है, 36 के बाद तो जबरदस्त है, डेफिनेटली बहुत खतरनाक है। स्ट्रांग आपकी ट्राइंगल्स है जो मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रही, जो 36वें के बाद डेवलप्ड है। एक बढ़िया शुक्र है, पत्नी पक्ष से धन लाभ, लग्जरी के प्रॉपर लाइंस। स्ट्रेस थे, पारिवारिक स्ट्रेस तो है ही, जबरदस्त है, लेकिन आपकी शुक्र इतनी बढ़िया ना, जिंदगी मजेदार बीती, एकदम कमाल, एकदम धमाल। शुक्र बढ़िया है तो फिर लेवेज लाइफ, शुक्र बढ़िया है तो फिर सोचने की आवश्यकता ही नहीं है जिंदगी पर लग्जरी के रिगार्डिंग। और पत्नी पक्ष से धन लाभ को भी दर्शाता है। पर्सनैलिटी भी बड़ी अच्छी होती है। मंगल काफी बढ़िया, मंगल रेखा दीर्घायु रूप से रिप्रेजेंट तो कर रही है, और कुछ थोड़ा सा जो मैं कंफर्म कर दूंगा, बाकी एक जबरदस्त जीवन रेखा, जिंदगी अच्छी रहती है। टेंशन बहुत देते, सोचते बहुत है, सोचा मत करो, काम करो काम करो। बाकी मंगल पराक्रमी तो दर्शा रहा है, ज्यादा सोचेंगे भी नहीं ये लोग, कुछ देर के बाद फिर शांत हो जाएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में थोड़ा सोच के इरिटेट हो सकते हैं, तो मत होइए। बाकी पराक्रम को समझिए, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा ज्यादा वरीड हो जाते, जल्दी गुस्सैल हो जाते, वो मत बनो। बाकी आगे की जिंदगी आपकी अच्छी है, मैं स्पष्ट देख रहा हूँ। और तो विशेष कोई मुझे तकलीफ नहीं दिख रहा, जिंदगी बड़ी शानदार है। तो ये था कथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।